सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जहां पर विदाउट कंसिडरेशन अगर कोई अग्रीमेंट है तो उसे अवैध या वॉइड कर दिया जाता है। क्या मतलब है इसका मतलब ज़रा समझेंगे। उसके पहले आपका स्वागत है लीगल एडवाइस में। आपने शुरुआत ऑनलाइन लीगल एडवाइस में अशोक पांडे के साथ में की है, जहां पर हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अग्रीमेंट्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने और मैंने मिलकर के कोई अग्रीमेंट किया, कोई करार किया। उस अग्रीमेंट की कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि अगर आप अपनी गाड़ी मुझे बेचते हो तो उसके एवज में मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। आप अपनी गाड़ी मुझे बेचते हो, मैं आपको 10 लाख रुपए दे दूंगा। आपकी और मेरी कुछ कंडीशंस हैं, जो कंडीशंस को हमने स्पेसिफाइड किया। मैंने आपको 10 लाख रुपए नहीं दिए, आपने मुझे गाड़ी नहीं दी। इस अग्रीमेंट को एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। क्यों? क्योंकि इसमें वैलिड कंसिडरेशन नहीं हुआ ना। मैंने आपको पैसे कहाँ दिए? मैंने आपको पैसे नहीं दिए तो पूरा अग्रीमेंट जो था वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो सका। ऐसे ही किसी भी अग्रीमेंट की अगर टर्म्स कंडीशन में एक पार्टी फुलफिल करती, दूसरी नहीं करती है, उस अग्रीमेंट को वॉइड एब इनिशियो भी डिक्लेयर किया जा सकता है या वॉइड अग्रीमेंट भी डिक्लेयर किया जा सकता है। वॉइड मतलब शून्य, कोई मतलब नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा समझा जा सकता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल कंडीशंस होती हैं, सर्कमस्टांस होती है, जहां पर अगर वैलिड कंसिडरेशन ना किया जाए उसके बावजूद भी अग्रीमेंट को फुलफिल कराया जा सकता है, एनफोर्स कराया जा सकता है, लागू कराया जा सकता है कोर्ट से। अब ये टर्म्स कंडीशन क्या है? तो सबसे पहला एक्सेप्शन तो ये है जहां पर लव एंड अफेक्शन होगा पार्टीज के बीच में, दोनों पक्षों के बीच में, वहां पर इस तरीके के अग्रीमेंट को एनफोर्सेबल कराया जा सकेगा। जैसे मान लेते हैं मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों ने म्यूचुअली अग्रीड टर्म्स कंडीशन में एक घर लिया हुआ था। मैंने कहा ठीक है, हमारा लव एंड अफेक्शन है, इस वजह से आप अपने बच्चे के साथ में उस घर में रहो, मैं घर से निकल जाता हूं और मैं इसके एवज में तुम्हें 10 या 20 हज़ार रुपये हर महीने एज अ मेंटेनेंस भी दूंगा। रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट कर लिया, सब कुछ चल गया, हमारा लव अफेक्शन है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, म्यूचुअल कंसिडरेशन है, ये अग्रीमेंट वैलिड अग्रीमेंट होगा, ये चलेगा, डेफिनेटली चलेगा। लेकिन एक मैं आपको केस बताऊंगा, यह है राज लकी दुबे वर्सेस भूतनाथ मुखर्जी का केस। यहां पर क्या हुआ था कि दोनों पार्टी ने अलग अलग रहने का एक अग्रीमेंट किया और काफ़ी सारी उसमें टर्म्स कंडीशन लिखी, और इसमें जो दोनों के बीच में डिस्प्यूट था, झगड़ा था, इसके बारे में भी लिखा। अग्रीमेंट में जो उनके बीच में डिसअग्रीमेंट्स थे उसके बारे में भी लिखा। और इस अग्रीमेंट के एग्जीक्यूशन के लिए एक पार्टी पहुंच गया, क्योंकि हस्बैंड ने यहाँ पे ये कहा था कि मैं हर महीने आपको अलग रहने की वजह से आपको कुछ पैसे पेमेंट करूंगा एज एन मेंटेनेंस, भरण पोषण के लिए। जब वो पैसे पत्नी को नहीं मिले, पत्नी पहुंच गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट जब गई तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने हेल्ड किया कि अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट है। उसके पीछे रीजन ये है कि दोनों ही पार्टीज के बीच में कोई भी लव एंड अफेक्शन नहीं है, दोनों के बीच में कोई भी प्यार नहीं है। तो इस वजह से इस प्रकार के अग्रीमेंट का जहां पर लव एंड अफेक्शन नहीं है, आप सेक्शन 25 के अंतर्गत इसे चैलेंज नहीं कर सकते, एनफोर्स नहीं करा सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जहां पर आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन के थ्रू पार्टी कंसिडरेशन को वेव ऑफ कर देगी, मतलब कंसिडरेशन उसे नहीं चाहिए, वहां पर ये वैलिड होगा। लेकिन अगर केवल दबाव में किया गया है या डिस्प्यूट को किसी और तरीके से घुमा फिरा करके कानूनी दांवपेच के दायरे में लाने के लिए किया गया है तो वैलिड नहीं होगा। दूसरा, जहां पर प्रॉमिस किया गया और कंपनसेशन का एक जो पार्ट है, आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए कि मेरा आपके साथ में पुराना कुछ लेन देन बचा हुआ था और उस पुरानी डीड को, उस पुराने डॉक्यूमेंट को, उस पुराने टर्म्स कंडीशन को फुलफिल करने के लिए आपने वेव ऑफ कर दिया। मतलब मुझे आपसे पहले से ही कुछ 5 या 10 लाख रुपए लेने थे, आपने कहा कि गाड़ी तो मैं आपको दे दूंगा लेकिन आपके जो पुराने पैसे हैं वो इस अग्रीमेंट के थ्रू कट जाएंगे। आपने बोला ठीक बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेन देन तो बना ही था हमारा। तो आपने वो पैसे वेव ऑफ कर दिए, तो अब ये वॉइड कंसिडरेशन नहीं होगा। मतलब पुराना कुछ लेन देन हो जिसको आप इस अग्रीमेंट में कंसीडर करना चाहें तो उस कंडीशन पे भी आपका जो अग्रीमेंट है वो वॉइड नहीं होगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात लिमिटेशन की, जो कि बार्ड बाय लिमिटेशन। इसका मतलब यह है कि किसी अग्रीमेंट में अगर आपने और मैंने करार किया कि यार ये गाड़ी जो आपको बेचनी है ना वो 2 महीने के अंदर मुझे बेच देना, लिमिटेशन डाल के रखी है, अगर वो 2 महीने के अंदर आपने नहीं मुझे सेल ऑफ किया तो वो अपने आप से वो अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, इसे भी एनफोर्सेबल नहीं कराया जा सकेगा। तो तीसरी कंडीशन है जहां पर लिमिटेशन की बात आ जाती है। लव अफेक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस के साथ में ध्यान रखना सेक्शन 25 में, तभी वो कंसिडरेशन फेल होगा। अदरवाइज वो कंसिडरेशन जो है
कंसिडरेशन का मतलब आप ये समझ लीजिए दूसरी पार्टी की जो लायबिलिटी है पहली पार्टी को देने की, आप उसे ही कंसिडरेशन समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपने मुझे गाड़ी बेचनी थी, मैं आपसे गाड़ी लेता और मैं आपको पैसे देता, तो यहाँ पर कंसिडरेशन क्या हुआ, मेरा आपको पैसे देना कंसिडरेशन हो गया। सेक्शन 26 में भी बात करेंगे जहाँ पर क्या आप किसी व्यक्ति के साथ, किसी महिला या पुरुष के साथ में कोई ऐसा करार या अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं जहाँ पर आप उसकी शादी को रोक सकें और ये कह सकें कि तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, तुम्हें शादी करनी है तो मतलब मुझसे ही करनी पड़ेगी, जो कि सेक्शन 26 बोलता है। यानी ये प्रोवाइड करता है कि कोई भी अग्रीमेंट जो किसी की शादी को रिस्ट्रेन करे, किसी पर्सन की शादी को रिस्ट्रेन करे, वो वॉइड होगा। क्या इस प्रकार के अग्रीमेंट भी चलेंगे या नहीं चलेंगे, चलेंगे तो किन दायरों पर, इसके ऊपर बात करेंगे। आपने अगर कोई सवाल पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। डायरेक्टली बात करना चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है जहां से डायरेक्टली आप और मैं कर सकेंगे बात। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद, शुक्रिया।